सुप्रभात विद्यार्थीगण। कल की वीडियो में हमने पाठ अविकारी शब्द करे थे। हमने अव्यय के प्रकार करे थे। उसमें पहला क्रिया विशेषण हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक करेंगे। आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में राष्ट्रपति भवन के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। दूसरा, गंगा के किनारे मेरा घर है। तीसरा, भिखारी ठंड के कारण बीमार हो गया। चौथा, वह राम के पीछे चल रहा है। इन चित्रों में पहले चित्र में जो है के ऊपर, दूसरे में के किनारे, तीसरे में के कारण और चौथे में के पीछे शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चलता है। ये सभी शब्द संबंध बोधक हैं। तो संबंध बोधक की परिभाषा क्या होगी? जहाँ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होने का पता चलता है, वहाँ संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे इसके अन्य उदाहरण देखिए। मेरा घर विद्यालय के पास है, तो यहाँ पे के पास संबंध बोधक है। मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, के ऊपर, तो ये क्या है यहाँ पे? संबंध बोधक। यानी किसके ऊपर पुस्तक रखी है? मेज के ऊपर। अगला है हमारा एक उदाहरण, पेड़ के नीचे कुत्ता बैठा है। यहाँ पे के नीचे, ये क्या है? संबंध बोधक। वह पिताजी के साथ बाजार जाता है, तो यहाँ पे कौन सा है संबंध बोधक? के साथ। यानी कि यहाँ क्या पता चल रहा है हमें? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध पता चल रहा है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। जैसे कि के पास, के ऊपर, के नीचे, के साथ, के बिना, के समान शब्दों का संबंध संज्ञा सर्वनाम से स्पष्ट हो रहा है। अब आप इन चित्रों को भी देखिए। पहले चित्र में आकांक्षा और चीना चित्र बना रही हैं। दूसरा, उसने दूध एवं घी खरीदा। तीसरा, उसने परिश्रम किया इसीलिए उत्तीर्ण हो गया। चौथा, शुभ सो रहा है किंतु भव्य जाग रही है। ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त और, एवं, इसलिए, किंतु ऐसे अव्यय शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को जोड़ रहे हैं। यानी कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक। तो अब हम समुच्चय बोधक की परिभाषा जानेंगे। समुच्चय बोधक जहाँ अव्यय शब्द दो पदों, उपवाक्यों या वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, वे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे इसके अन्य उदाहरण है, कृष्ण और बलराम की जोड़ी है। वह विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। अगला इसका, चाय पिएंगे या कॉफ़ी। चौथा, आपने कहा कि आप सच बोल रहे हैं। प्रयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि समुच्चय बोधक के भी आगे तीन प्रकार हैं। अब आप इन चित्रों को भी देखिए। वाह, कैसा सुंदर दृश्य है। दूसरा, हाय मैं लुट गया। तीसरा, शाबाश, सुंदर कैच लिया। प्रयुक्त वाक्यों में वाह, हाय और शाबाश ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा हर्ष, शोक तथा प्रशंसा के भाव प्रकट हो रहे हैं। ये तीनों विस्मय आदि बोधक शब्द हैं। तो अब हम चौथा विस्मय आदि बोधक के बारे में जानेंगे। विस्मय आदि बोधक की परिभाषा है, जिन अवयवों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, भय, प्रशंसा आदि के मनोभाव प्रकट हों, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि एक पहला उदाहरण है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, काश मैं पहले समझ जाता। तीसरा, वाह
क्या सुंदर परिणाम है। चौथा, छी छी कितनी गंदी है। विस्मय आदि बोधक के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे कि विस्मय आदि बोधक अचानक ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं, जैसे हाय, अरे, ठीक है ना। इनका प्रयोग वाक्य के शुरू में ही हो जाता है। इनका वाक्य के किसी अन्य शब्द से संबंध नहीं होता है। अब आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गई परिभाषाओं को लिखें व याद करें। धन्यवाद।